श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। तुम आज जो करे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का ही फल है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 47 का भी हम पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के यह श्लोक बहुत ही विख्यात श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म करने पर अधिकार है अर्जुन। तो क्या किसी भी तरह का कर्म करने का अधिकार है हमें? जैसे किसी ने चोरी कर ली फिर कहे मुझे कर्म करने का अधिकार है, पर श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है नहीं, हर प्रकार के कर्म करने का तुझे अधिकार नहीं है। जो वेद विहित कर्म है वही करने का अधिकार है। और माँ फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, फल की इच्छा ना कर, केवल कर्म करने तक तुम्हारा अधिकार है। जो स्वधर्म के कर्म हैं उन्हीं पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का और शूद्र का, केवल ये कर्म करने का ही सबको अधिकार है। स्वधर्म में रहकर कर्म करने का, जैसे यज्ञ पूजा अनुष्ठान आदि, लेकिन फल में तो किसी को भी अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि फल जो मिलता है वो तुम्हारे कर्म करने से नहीं मिलता, फल प्राप्त होने में और कोई कारण है। ये सब भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताए हैं। मुख्य 5 कारण हैं इसमें। पहला है जीव कारण, स्वयं कारण है, और आत्मा कारण है हमारी। तीसरा हमारा परमात्मा प्रबल कारण है, और चौथा है हमारा शरीर। 5वां हमारी इंद्रिय और चेष्टा। इन 5 कारणों में सबसे प्रमुख कारण जो है वो भगवान स्वयं है। इसलिए कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये कहावत ज़्यादातर बोली जाती है। फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल की आसक्ति से हम संसार के बंधन में बंध जाते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भू, साथ ही साथ प्रभु कहते हैं कि इस फल का कारण भी तुम अपने आप को ना समझो। यानी कि तुम ये मत समझो कि ये कार्य तुम्हारे कारण हुआ या तुमने ये चीज़ें एस्टेब्लिश की हैं, या कोई ये सोच सकते हैं क्या हमें श्रेय भी नहीं मिलेगा कि मैंने ये कितना अच्छा काम किया। एक तो अच्छा काम करो, उस पर आपका अधिकार भी नहीं है। दूसरा, ये कर्म मैंने किया, इस भावना का भी त्याग करना पड़ेगा। तो कोई सीधा साधा भोला भाला आदमी होगा तो वो कभी सोच सकता है कि फिर अच्छा कार्य करना ही क्यों। इसलिए तुम्हें कर्म न करने में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें केवल भगवान की सेवा करने का ही अधिकार है। जो प्रसाद रूप में हमें मिले, पहले प्रभु को प्रसाद पवाओ फिर खुद पाओ, बस उसी को ही पाएं। हम भगवान के दास हैं, तो दास होने के कारण हमारी नित्य स्थिति यह है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सभी कार्य करें, भगवान को समर्पित करके सब कार्य करें और फिर आनंदित भाव में रहें। हम फिर कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे, कर्म से मुक्ति हो जाएगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिशरणम। जय गो माँ, जय गोपाल। सनातन की मूल हमारी गौ माता की जय हो।